वान कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी लेकर आई हूँ और साथ में कुछ इस तरीके की टिक्की लेकर आई हूँ कि मार्केट की टिक्की भी आपको शायद अच्छी ना लगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं चलो आपको टिक्की ही बनाना बता देती हूँ किस तरीके से मैंने ये टिक्की बनाई है। बिल्कुल अलग तरीके से है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है मैदा। तो ये टिक्की की तैयारी कर रही हूँ मैं। आप कहेंगे भाई मैदा का क्या इसमें काम है, तो ये टिक्की के ही इसमें काम आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम मैदा का घोल बना लेते हैं। आपको जितनी भी टिक्की बनानी है आप उसके ही हिसाब से मैदा का घोल बनाइए, क्योंकि क्या होता है किसी को कम किसी को ज़्यादा टिक्की बनानी होती है तो कम ज़्यादा का फ़र्क भी हो जाता है। बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो घोल बनेगा वो कितना पतला बनेगा। तो इसी तरीके से बस मैं थोड़ा कर करके पानी डाल डाल के इसे मैदा का घोल बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं इतना पतला आपको ये घोल बना के तैयार करना है। अब इसमें काला नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाल दी है हींग, और थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है सफ़ेद नमक। और बस अब इन तीनों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये तीनों चीज़ डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें लिया है आलू उबाल के अच्छे से ठंडा करके कद्दूकस कर लिया है, और थोड़े से लिए हैं मैंने यहाँ पर चावल। तो यहाँ पर आलू भी मैंने कस के तैयार कर लिए हैं, और ये जो चावल है मेरे ये दिन के बचे हुए हैं तो मैंने इसे यूज़ किया है। ये 1 कटोरी चावल थे, और ये थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, और ये डाल दिया मैंने बहुत सारी हरी मिर्च। तो आप इसी तरीके से यूज़ करें, क्योंकि ये जो टिक्की होती है ना चटपट ही अच्छी लगती है। तो इसके अलावा हम कोई टिक्की में बाद में कोई मसाले नहीं डालने वाले, तो इसलिए जो भी डालना है हमें इसी बैटर में डालना है, यानी कि इसी मिक्सर में डालना है। और यहाँ पर डाल देंगे हम काला नमक, और काला नमक के बाद हम डाल देंगे इसमें हींग, और हींग के बाद डाल देंगे हम यहाँ पर पाव भाजी मसाला। तो 1 डेढ़ चम्मच के करीब हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं हो तो आप इसकी जगह आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है बस यहाँ पर पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पर मसाले भी डाल दिए हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये देखिए, तो अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टिक्की होती है वो थोड़ी सी खट्टेपन में अच्छी लगती है। थोड़ी सी हमने यहाँ पर डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने वैसी वाली लाल तीखी वाली नहीं डाली है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी सारी डाल रखी है। और यहाँ पर सूखा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा। तो देखिए सारी चीज़ मैंने अब डाल दी है। फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगी, जो मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ ये भी एक टिप्स है, क्योंकि जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं तो आप न्यूज़पेपर बिछाएं, जिससे कि क्या होगा, जो भी अगर थोड़ी बहुत गंदगी गिरेगी तो वो आपके न्यूज़पेपर के ऊपर ही गिरेगी। फिर उसके बाद आप उठा के न्यूज़पेपर को झाड़ दे और फिर दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चावल को और आलू को, जो मैंने सारे मसाले डाले हैं वो। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं छोटी छोटी चॉप करके। हाथों पर मैंने थोड़ी सी चिकनाई लगा ली है। आप चाहे तो देसी घी लगा ले, चाहे तो आप रिफाइंड लगा ले। तो देखिए इस तरीके से अब मैं इसकी टिक्की का आकार दे दूंगी। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर आलू की जो पिट्ठी बनाई है वो इस तरीके से ले लिया है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ना तो मैंने इसमें अरारोट डाला है, ना कोई कॉर्नफ्लोर डाला है, ना कोई मैंने इसके अंदर बेसन डाला है। तो मैं सिंपल तरीके से ही टिक्की बनाऊंगी, और आप देखेंगे कि जो टिक्की का जो करारापन है वो कितना आया है बिना अरारोट के भी। तो बस यहाँ पर मैं इस तरीके से छोटी छोटी टिक्की बना लूँगी। और टिक्की का आकार आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, कैसे हमें कितना बड़ा आकार देना। तो फ्रेंड्स ये मैंने टिक्की बना के कर ली है तैयार। और ये जो ये है ब्रेड का चूरा। जो ब्रेड का चूरा होता है ना, या तो फिर ब्रेड आपकी बच जाए, अगर ब्रेड नहीं भी बचती है तो इस तरीके से आप ब्रेड को बस मिक्सी में पीस लें और रख लें। यहाँ पर अब मेरी टिक्की जो बनके तैयार हुई है ये मैंने मैदा के घोल के अंदर डाल दी है। और अब जो ब्रेड क्रम्स है वो इसके अंदर मैं चारों तरफ से कोट कर लूँगी टिक्की के ऊपर। तो बस इसी तरीके से सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मैदे के घोल के अंदर डालना है, और फिर जो हमने ब्रेड क्रम्स लिया है वो इससे कोट कर देंगे। तो ये देखिए
इससे क्या होगा, जो टिक्की है हमारी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो मैंने सारे इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं टिक्की के आकार। और बस अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड, जिसमें मैंने अभी और भी टिक्की तल के तैयार की है। और देखिए गरम गरम तेल में हमने ये टिक्कियाँ डाल दी है। तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपको ये क्रिस्पी चाहिए तो गैस को पूरी हाई फ्लेम पर ही आपको टिक्की बनानी होगी। इससे क्या होगा, टिक्की के अंदर तेल नहीं जाएगा और जो हमारी जो टिक्की है वो क्रिस्पी भी हो जाएगी। बस इस तरीके से आप अलटते पलटते रहिए। और क्योंकि मैं अधिकतर बोलती हूँ कि आप मीडियम गैस पे बनाइए, लेकिन जो ये टिक्की है वो आपको हाई फ्लेम पर ही बनानी होगी, तभी आपकी टिक्की बहुत अच्छी बन के तैयार होगी और क्रिस्पी भी बन के तैयार होंगी। तो बस इस तरीके से मैं अलटती पलटती रहूँगी और मुश्किल से आपके ये जो टिक्कियां हैं 3-4 मिनट में तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अलटते पलटते रहेंगे हम, तो 3-4 मिनट में आपकी टिक्की बनके तैयार हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसका धीरे धीरे कलर चेंज हो गया था। अब देखिए कितना अच्छे से कलर इसका आ गया है। तो जब आपके टिक्की का इस तरीके से कलर आ जाए तो आप अपनी इन टिक्कियों को निकालें प्लेट में। तो आप देख सकते हैं पहले टिक्की थोड़ी पतली थी और अब ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो आपको देख रहे होंगे आप खुद ही कि टिक्कियाँ कितनी अच्छी सी लग रही हैं। और मैं थोड़ी देर में इसकी आवाज़ भी सुनवाऊंगी, क्योंकि हमारी जो टिक्की की आवाज़ है वो आराम से आपको सुनाई देगी। तो चलिए मैं सुनवाती हूँ आवाज़। तो देखा आपने, टिक्की की आवाज़ भी सुन ली है। तो यहाँ पर मैंने दही को फेंट के कर लिया था तैयार। तो बस अब मैं सारी टिक्कियाँ इन दही के अंदर डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो ऊपर से दही डाल दें, लेकिन मुझे ये वाला जो तरीका बहुत अच्छा लगता है, दही के अंदर मैं टिक्की डाल देती हूँ और जितनी भी जो टिक्कियाँ होती हैं वो चारों तरफ से दही के अंदर कोट हो जाती हैं। फिर ये नहीं रहता कि दही में थोड़ी सी कम रही है, ज़्यादा रही है, और बस थोड़ी सी जो दही है हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दही में तो अच्छे से डिप कर लिया है। अब उसके ऊपर डाल देंगे हम मीठी चटनी। फ्रेंड्स, ये वाली जो मीठी चटनी है मैंने खुद ही बनाई थी, मैंने आपके साथ इसमें वीडियो भी शेयर की है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स करके तो मैं मीठी चटनी की वीडियो लिंक में डाल दूँगी। तो देखिए ऊपर से डाल दी है मैंने चिली सॉस, और अगर आपके पास हरी चटनी हो, घर की बनी हुई चटनी हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से चटनी और सारी चटनी डाल दी हैं, दही भी डाल दिया। अब ऊपर से हम डालेंगे जो आलू के लच्छे होते हैं, हम ये डालेंगे। तो इससे जो हमारी जो टिक्की का टेस्ट है बहुत बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस तरीके से टिक्की बना के देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको टिक्की कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगली टिप्स मेरी विनेगर को लेके हैं। सभी के घर में विनेगर होते हैं, आपने देखा भी होगा। जो विनेगर होता है वो सफाई में, खाने के कितने काम आते हैं, लेकिन आज मैं इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे बताना चाहती हूँ जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सिरका है, इसे हम सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं, ये हमारे किस किस काम आते हैं। तो जब हम बाल में जो हमारी कभी कभी क्या होता है, जैसे अब गर्मी आ रही है तो बाल हम कितने भी धो लें, लेकिन क्या होता है जब पसीने की वजह से हमारे बालों में कभी कभी बदबू आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस बदबू को हटाने के लिए हमें क्या काम करना है, एक कप आप सिरका ले लीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए और उसमें 1 ढक्कन आप सिरका डाल लीजिए और बस उसकी हल्के हल्के से मसाज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। और फिर उसे अच्छे से आप धो सकते हैं, किसी भी, चाहे तो सिंपल पानी से धो ले, चाहे कैसे भी धो ले। इससे क्या होगा, आपके जो सर में से जो बदबू आ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक फ़ायदा मैं और बताना चाहती हूँ, जब भी आपके गर्मी में पसीने की बदबू आ जाए तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सिरका डालें और फिर उससे नहा लें। तो आपके जो शरीर में गंदगी, मतलब कि गंद होती है, जो हमें बदबू लगती है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ, जब भी आप कोई भी कपड़े पहनते हो उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, जब गर्मियों में तो ख़ास तौर पे आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कपड़े धोए तो उसमें 2-3 चम्मच सिरका डाल लीजिए और ये गंद गायब हो। तो फ्रेंड्स, सिरके के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अभी
मैंने सिर्फ आपको 2-3 ही बताए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियो में भी बता दूंगी। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी आज की टिप्स कैसी लगी और कौन सी सबसे अच्छी टिप्स लगी। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।